समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इसको लेकर के हम आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर दानिश लांबे जी है, जो मौलाना आज़ाद विचार मंच मुस्लिम हक परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या लगता है कि आपके मौलाना आज़ाद विचार मंच की वजह से कितने प्रतिशत जरूरतमंद बेरोजगारों का, शिक्षित युवकों का आप लोगों ने सहयोग किया है मदद की तरफ? देखिए, हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। मौलाना आज़ाद विचार मंच अभी तक अवेयरनेस के काम कर रहा है। अवेयरनेस के काम का मतलब डायरेक्ट इमदाद देना, ये एक अलग कार्यक्रम है जो करते हैं हम, लेकिन इनडायरेक्टली हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले उसका इंफॉर्मेशन देना, ये बहुत अहम चीज़ है और हम ये कर रहे हैं। जैसे अगर किसी जगह पर बार बार रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद मदद करने के लिए कोई टीम लगाना, ये एक अलग काम है। और उस रोड के ऊपर एक्सीडेंट ही ना हो उसके लिए तैयारी करना, ये एक अलग चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह से मौलाना आज़ाद विचार मंच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है ताकि ये चीज़ें बेरोजगारी हो ही ना, ऐसे कायदे लाना, इसके मुद्दों को सरकार के सामने ले जाना ताकि ये चीज़ ही ना हो। हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत इसके के जो बेरोजगार हो चुके हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए जो है कुछ आर्थिक मदद कर सके, ऐसा नहीं हम लोग कर रहे। हम लोग अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जरिए कैसे वो पास होकर वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने, मीडिया का हिस्सा बने, लॉ का हिस्सा बने, कैसे वो पॉलिटिकल लेजिस्लेशन वगैरह में आए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और इस इल्म को प्रमोट करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के आप मौजूदा हालात को देखते हुए किस नजरिए से देखते हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इन्होंने बनाया है, एक जैसे उनकी बातें झूठी वैसे उनके टर्मिनोलॉजी झूठी। ये लफ्ज़ न इस्लाम में है न इस दुनिया में था, ये सरकार ने आने के बाद इसको पैदा किया। रही बात मॉब लिंचिंग की, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कायदा आना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और मॉब लिंचिंग खाली मुसलमानों की नहीं, मॉब लिंचिंग किसी भी समाज के किसी भी इंसान की अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हालात मुसलमानों पर है, हो सकता है कल किसी दूसरे कौम पर आएंगे, तब भी हम यही बोलेंगे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कायदा आना चाहिए, उसके खिलाफ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि जो झूठे इल्ज़ामात लगाकर, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर यूपी से आए हुए खासदार मोहम्मद अदीब साहब को मैं विनती करूंगा कि कृपया आप अपने शब्द हमारे सामने रखिए। धन्यवाद। कंट्रोवर्शियल पोस्ट करना और फिर बाद में उनको पकड़ के मारना, जान लेना, ये लिंचिंग से भी ज़्यादा बुरा षड्यंत्र, बहुत बुरी प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक तो नहीं, ऐसे काफ़ी केसेस हो चुके हैं। इसी तरह से कोई भी तरीके से फंसाकर शादी के नाम पर लड़के को या लड़की को, मुस्लिम को या किसी नॉन मुस्लिम को, किसी को भी झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर इस तरह की कार्रवाई करना ताकि लोगों में आपस में कम्युनिटीज़ में नाइत्तेफाकी पैदा हो, इसकी हम जो है बिल्कुल मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कायदा आना चाहिए। और इसी तरह जो लोग दंगे भड़काते हैं उन लोगों के खिलाफ भी हम बिल्कुल जोर से कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिसमें अगर कोई मजलूम है, बेगुनाह है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई जालिम है और गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है आज की। आरक्षण को लेकर के हम लोगों ने 11 डिमांड इसके अंदर हमारे पत्रिका के अंदर दी है। इसमें हमारा आरक्षण, संरक्षण और शिक्षण, ये 3 चीज़ें प्रमुख तौर पर है, बुनियादी तौर पर, और इसको 11 तरीके से हमने मांगा है। और ये सिर्फ हमने हमारे लिए नहीं बल्कि मराठा समाज के लिए भी और दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए भी मांगा है। तो ये हमारी डिमांड है, 11 चीज़ें।